आगे उधर ये गड़बड़ा दिया जाए। अभी निकलने की देर है ना। आगमन हो। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे बिहार यात्रा के दौरान बिहार के सभी जिलों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। फिर से 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देश में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाएं चला रहे हैं, लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहिन मान योजना पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। कभी भी फिर से राजद गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए तेजस्वी यादव का प्यार उमड़ रहा है, उनके सत्ता में आने से, जो उनका सत्ता था जब उनकी सरकार थी, तो बीपीएससी ठप हो गया था। देखिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुनाते हैं। चलिए शुरू कीजिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव सह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री सुभाष सिंह चंदवन। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया, हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिलों में जाने का कार्यक्रम है और इसीलिए इसका नाम बिहार यात्रा रखा गया है। लगभग 2.5-3 महीना पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब तो अंतिम चरण, जिसको 8वां चरण बता रहे थे, अंतिम चरण की यात्रा है। लखीसराय मुंगेर होते हुए भागलपुर कलाए और फिर यहाँ से बांका जाना है। तो बांका का कार्यक्रम होते ही पूरे बिहार की यात्रा का समापन हो जाएगा। मतलब कि इसके पहले बाकी के जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। इस यात्रा का मकसद है 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार का, उस चुनाव के माध्यम से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बने, इस बात के लिए माहौल बनाना, लोगों से आग्रह अपील करना, लोगों का फीडबैक भी लेना कि कहाँ क्या सरकार के बारे में लोग सोच रहे हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति है। और इसके लिए हम जहाँ भी जा रहे हैं या पहले भी गए हैं, वहाँ आम लोगों से भी हम संवाद करते हैं। एनडीए के साथियों के साथ, पार्टी के साथियों के साथ संवाद इस कार्यक्रम में हम करते रहे हैं और कोशिश यह है कि जो फीडबैक अलग अलग जिलों का मिलेगा, पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत इस फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए एनडीए की बेहतर रणनीति हम सब मिलकर बनाएंगे, ताकि अगली बार निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन पाए। एक चीज जो हम देख रहे हैं, अब इस यात्रा के अंतिम चरण में हम लोग हैं, जहां जहां गए हैं उम्मीद से ज़्यादा लोगों का भरोसा एनडीए के ऊपर है, ऐसा हमने महसूस किया है। एक तो लगभग 20 साल से सरकार है बिहार में एनडीए की, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने दिनों तक सरकार चलने के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन
हमें खुशी इस बात की है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। आज भी भरोसा लोगों का है तो एनडीए के ऊपर है। हाँ, अपनी समस्याओं को लेकर कई जगह लोग अपनी बात जरूर करते रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ी शिकायत के रूप में भी बात आई, लेकिन फिर भी भरोसा एनडीए के ऊपर ही है लोगों का। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है और इसके आधार पे हम दावा कर सकते हैं विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से अगली बार एनडीए की सरकार हम बिहार में बनाएंगे और विकास का काम जो चल रहा है चौतरफा वह और आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देश के विकास में लगे हुए हैं, बिहार के विकास पर विशेष ध्यान उनका है और मुख्यमंत्री जी तो निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। तो हर तरह से लोगों का भरोसा है। साथ ही साथ इस यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती का भी प्रयास कर रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठन, हर प्रखंड में, पंचायत में मजबूत संगठन हमारा हो, ताकि एनडीए को मजबूत बनाने में हमारी पार्टी का बेहतर से बेहतर योगदान हो पाए। यही मकसद है इस यात्रा का। इसी क्रम में हम आपके बीच हैं। अभी देश में एक विशेष चर्चा, क्योंकि पार्लियामेंट भी सत्र में है, चल रहा है, सदन सत्र चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और देश के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री जी का गिफ्ट होगा। उन्हीं के विजन, उनकी सोच का परिणाम है। इस तरह का प्रस्ताव आज देश के सामने है। इस पर बहुत ही गहन मंथन हुआ है। एक कमेटी बनाकर भारत सरकार ने मंथन किया और उसके उपरांत अब पार्लियामेंट में भी आने की स्थिति बिल के रूप में बन गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी वर्ग के लोग, चाहे आम जनता हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिकल लोग, आप लोग, सब लोग परेशान ज़्यादा होते हैं। तो एक बार अगर चुनाव होगा तो खर्च भी कम होगा, परेशानी कम होगी, समय बचेगा। अब इसमें इतना अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ लोग इसके विरोध में बोलते रहते हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं, एक जो ट्रेंड हो गया है कि सरकार कोई अच्छा काम भी करे फिर भी हम विपक्ष में हैं तो हम विरोध करेंगे, यह ट्रेंड सही नहीं है। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, सरकार कहीं गलत कर रही है तो विपक्ष का धर्म है, ड्यूटी है कि उसकी आलोचना निश्चित रूप से विपक्ष करे, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करे, सरकार के गलत कार्यों पर लगाम लगाए, यह विपक्ष की भूमिका है। लेकिन अच्छा काम में अरंगा लगाना यह सही लोकतंत्र नहीं है। तो विपक्ष के लोगों से भी मेरा आग्रह है, इस काम में सब लोग सहयोग करें। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, देश को इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं हैं, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। उनको याद करना चाहिए, जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी है।
अभी निकलने की देर है ना। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाए जाने को देश हित में करार दिया है और विपक्ष के लोगों से अपील की है कि यदि सरकार गलत काम करती है तो उसका विरोध करें और यदि अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी करें। वहीं फिर से एक बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में एनडीए सरकार बनाए जाने का दावा भी ठोका है। अपने सहयोगी कैंपस सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टीज, भागलपुर। कितनी देर में निकलना है? बस सर फोटो हो गया आपका? अरे आइए साथ से आपको चलिए तभी से बला चलेगा।